यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत की इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है, तो दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। इस कोरोना संकट में भारत को एक अवसर मिला है और इस अवसर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अवसर की तरह है। और भारत हर बार जब भी इस तरह की कोई समस्याएं आई हैं तो एक भारत ऐसा स्टेट रहा, भारत एक कंट्री रहा है जो सदैव उभर कर आया है। हाँ, इस पूरे इस देश में चूंकि 130 करोड़ लोगों के ऊपर संकट है और इकोनॉमी की दशा हम सब जानते हैं कि पिछले 250 वर्ष से हमारे देश की क्या चल रही है। इवन स्वतंत्रता के बाद हमारे जब हमने मॉडल्स अपनाए तो उन मॉडलों ने हमको विफलता ही दी। हम उन सभी मॉडलों पर आज चर्चा करेंगे कि इम्पीरियलिज्म का मॉडल कैसा था, उसके बाद 150 वर्ष इम्पीरियलिज्म का मॉडल चला, उसके बाद फिर साम्यवाद का मॉडल चला यानी कम्युनिस्ट मॉडल चला, फिर उसके बाद वैश्विक मॉडल यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मॉडल चला और इन मॉडल्स ने क्या सफलताएं और असफलताएं दी। और फिर हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हिंदू मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो वैदिक शास्त्रों में दिया गया था, उस हिंदू मॉडल ऑफ इकोनॉमी में क्या सिचुएशन थी और कैसे हम उसमें विश्वगुरु थे और उस समय भी हम संसार की 60% के अप्रॉक्स इकोनॉमी को करे हुए थे। आज हम वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट करके किस सिचुएशन में आ गए हैं, उन मॉडल्स पर एक एक करके चर्चा करेंगे और उन मॉडल्स का स्पेसिफिक पोस्टमार्टम करेंगे कि देश में पर कैपिटा जीडीपी कहाँ पर ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम कहाँ पर ज़्यादा है, बिजनेस कहाँ पर ज़्यादा है, कौन से मॉडल पर कौन सा काम हो रहा है और हम किस प्रकार से सेविंग से क्रेडिट कार्ड पर चले गए हैं और आज हम उधार की ज़िंदगी जीने लगे। इस पूरी व्यवस्था के बीच में चूंकि कुछ सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, वो हिंदू मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। हिंदू मॉडल को अगर उत्तर प्रदेश सरकार अडॉप्ट करेगी, पीछे के बहुत सारे विषयों पर मैंने उस पर डिस्कशन किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय क्या कर रही है। यूपी सरकार ये हिंदू मॉडल को अडॉप्ट करने की दोबारा कोशिश कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार भी कुछ वैसा ही कर रही है, लेकिन आज के वैश्विक मॉडल के साथ साथ वो मिक्स करना थोड़ा सा घालमेल लग रहा है, या सरकार के दिमाग में कोई अच्छा प्लान होगा, वो धीरे से इस रूट से उस ट्रैक पर आएंगे। इसके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार को जो हिंदू मॉडल के अगेंस्ट में मॉडल्स डेवलप हुए, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि इंपोर्टेड मॉडल हैं। इंपोर्टेड मॉडल से मतलब है वो खाड़ी का मॉडल रहा हो, वो यूरोपियन मॉडल रहा हो, वो अमेरिकन मॉडल रहा हो, वो वैश्विक मॉडल रहा हो, या वो कम्युनिस्ट मॉडल रहा हो, ये सारे इंपोर्टेड मॉडल हैं। इन इंपोर्टेड मॉडल्स के जो फॉलोवर हैं वो मीडिया रिपोर्टिंग बड़े अच्छे से कर रहे हैं। जैसे औरैया की घटना हुई, अब औरैया की घटना के पीछे किसी ने राजस्थान सरकार को दोषी माना तो किसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी माना। उत्तर प्रदेश सरकार जो अच्छा कर रही है उसमें बहुत सारी कमियां निकाली। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू सुन रहा था, कोई एक न्यूज़ चैनल, मैं नया चैनल का नाम नहीं लूंगा, न्यूज़ चैनल उस पर डिस्कशन कर रहा था और उनको एक्यूज्ड बना रहा था। वो बार बार कहते जा रहे थे कि मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, इस पर दोषियों को सजा दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एंकर उनकी जबान में उंगली डालकर बार बार उसको कुरेद रही थी। बाद में उनको कहना पड़ा कि एक ही बात को आप 5 बार पूछ चुके हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता चुका हूं। बाद में जब फ़ोन कट हुआ तो एंकर ने कहा कि मैं तो देश की बात कर रही हूं, ये वो दोनों ही, जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था प्रयागराज से और जो यहाँ पर बैठा था, वो दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जो अरेबियन मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि अरेबियन संस्कृति उनका एक मॉडल है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रकार के लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे कि राजस्थान सरकार ने बस से उतारकर एक ट्रक में लदवा दिया। अरे भाई, मजदूर कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रक जा रहा है, तो ये संभव है कि सरकारें, या उस समय ह्यूमन माइंड जैसा काम करता है, उसने व्यवस्था को देखते हुए कि ट्रक जा रहा था, ट्रक पर चढ़ा दिया। क्या भारत में लोग ट्रकों पर नहीं चलते? अभी आप गांव देहात में जाएंगे तो 80% लोग ट्रकों पर सवारी करते हैं, ट्रैक्टर्स पर चलते हैं, जुगाड़ गाड़ी पर चलते हैं। तो सरकारों में काम करने वाले व्यक्ति ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग के सामने जो साधन दिखाई पड़ा, उन्होंने कहा इस साधन से आप निकल सकते हो, निकल जाओ। अब औरैया में उसका एक्सीडेंट हो गया, पलट गया, ये भी एक स्वाभाविक चीज ही है। अब उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, बड़ा दुखद समाचार है कि मृत्यु हो गई, लेकिन नो वन वॉज एक्यूज्ड देयर।
उसमें किसी की गलती हम ये कहें कि थी, ऐसा नहीं, सरकारों की गलती थी ऐसा नहीं है। ट्रक निकल रहा था, पलट गया, मृत्यु हो गई, बड़ा दुखद समाचार है। अब वहाँ जो 24 लोगों की मृत्यु हुई उनमें कुछ घायल भी थे, 24 ये और कुछ घायल हैं, वो सारे बिहार के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। सरकार वहाँ पर जो पुलिस की मशीनरी है, पुलिस की मशीनरी ने कुछ ट्रक हायर किए और हायर करके उनको उसमें बिठा दिया। उनकी डेड बॉडियाँ रखी गई, जो लोग मृत्यु हुई जिनकी, उनके पोस्टमार्टम वगैरह हुए होंगे, उसके बाद उनकी डेड बॉडियाँ रखी। डेड बॉडियों के साथ वो लोग जो उनके साथी थे उनको साथ में उन ट्रकों पर बिठा दिया। अब आप देखिए, क्या एम्बुलेंस में मृतक के साथ उसके परिवारजन नहीं बैठते क्या? मृतक के साथ या डेड बॉडी के साथ घर के लोग उसको अंतिम संस्कार करने तक नहीं जाते क्या? बाहर से कोई बॉडी लेकर आते हैं तो जिस ट्रक पर बॉडी लाते हैं उस पर परिवार के लोग नहीं बैठते क्या? ऐसा ट्रक निकलते हुए प्रयागराज से गुजरा, तो प्रयागराज में एक इस्लामिक मॉडल यानी कि अरेबिक मॉडल को अडॉप्ट करने वाला व्यक्ति वहां वो लेकर पहुंच गया। अब उसने जो न्यूज बनाई, उस न्यूज में उसने कहा कि देखिए इसमें डेड बॉडी रखी हुई है, उसमें परिवारीजन बैठे हुए हैं। अरे भाई, डेड बॉडी के साथ परिवार ही नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? और उस बात को लेकर ये असंवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता नहीं है, ये सरकार की फॉल्ट है, सरकार ने गलत कर दिया, सरकार ने आत्महत्या कर लेनी, दुनिया की बातें। अरे भैया, हमारे देश में ऐसा ही होता है, भारत को पहचानो, भारत में ऐसा ही होता है। सरकारें उस समय, अब उन्होंने कहा कि साहब, फिर बाद में जब प्रशासन को कहा गया तो प्रशासन ने दूसरे वाहनों का इंतजाम किया, तब तक आधे घंटे गाड़ी खड़ी रही। अरे भैया, एकदम यहां आप जो ओला करते हैं ना या उबेर करते हैं, ओला और उबेर को आने में 15 मिनट लगते हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने वहां, प्रशासन ने आधा घंटा गाड़ी अरेंज करने पर लगा दी, आधा घंटा तो साहब खड़े रहे वहां पर। अरे ये ह्यूमन बॉडी है, इस समय संकट का समय है, सबके सामने समस्या है, लेकिन आधे घंटे में भी अगर उन्होंने कुछ गाड़ियां अरेंज करवा दी तो इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। औरैया में घटना हुई, उस घटना से के बाद लोगों के तुरंत पोस्टमार्टम किए गए, उनकी बॉडियां अरेंज की गई, गाड़ियां अरेंज की गई और उनको बिहार भेजने की व्यवस्था की गई विद इन ए 1 डे। ये अप्रिशिएबल वर्क नहीं है क्या? इस अप्रिशिएशन के बजाय वो अरेबिक मॉडल को यहां पर थोप रहे थे। हालांकि अरेबिक मॉडल का तरीका क्या है? अरेबिक मॉडल यह है कि जहां मरता है वहीं गड्ढा खोदो और गाड़ दो, उसको परिवार से कोई लेना देना नहीं। खैर, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आखिर हम इस दशा में पहुंचे क्यों कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं के भी देश के लोग दूसरे शहरों में जॉब करने जाते हैं। आखिर यूरोप में तो ऐसा बहुत नहीं देखने को मिल रहा कि लोग माइग्रेंट हो रहे हों, ये हिंदुस्तान में क्यों ऐसा करने को मिल रहा है? हम अगर इतिहास में जाएंगे तो गुलामी के समय के बाद, गुलामी के समय तक हिंदू मॉडल इकोनॉमिक्स में रहा, पॉलिटिक्स में नहीं। अब देखिए, दो मॉडल, जो कास्टिज्म है या जो मॉडल है, उसको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स और एक कास्टिज्म इन इकोनॉमी। कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स एंड कास्टिज्म इन इकोनॉमी। कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स जब आप देखेंगे तो छुआछूत पैदा करेगी, भेदभाव पैदा करेगी। कास्टिज्म इन इकोनॉमी देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर देगी। हमारे यहां का जो ओरिजिनल हिंदू मॉडल है वो कास्टिज्म इन इकोनॉमी है, कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स नहीं। जब से ये पॉलिटिक्स होने लगी तब से ये पॉलिटिकल इशू बना और वो इतनी हावी हो गई कि कास्टिज्म इन जो इकोनॉमी है वो बस्ट होती चली गई और लोगों को अपने ही व्यवसाय से घृणा होने लगी। और घृणा होते होते नतीजा ये निकला कि वो गांव के आर्टिसंस को छोड़कर, गांव की जो उसके हाथ में जो हुनर था, उसके परिवार का जो हुनर था, उसको छोड़कर वो पंजाब और महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए निकल पड़ा। हमने इतना उसको पंचराइज कर दिया। इसमें समाज का भी नो डाउट दोष है और समाज का भी बहुत बड़ा दोष है। जिन समाज के लोगों ने पॉलिटिकली उनको अछूत किया या करने की कोशिश करी, वो हमारा ओरिजिनल मॉडल नहीं है। हिंदू मॉडल जो है वो कास्टिज्म इन इकोनॉमिक्स है और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है। क्यों आज हम इस सिचुएशन में पहुंचे? क्योंकि हमने जो कास्टिज्म इन इकोनॉमिक्स का मॉडल था वो हमने पहले, अंग्रेजों ने उसको तोड़ा। अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए बहुत सारे कानून पास किए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारे इस तरह के काम होते थे और गांव-गांव में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी थी। अपने गांव में हम जो व्यापार करते थे एक दूसरे के साथ, वो एडजस्ट करते थे, यानी कल्चरल सोशल इकोनॉमिक्स। कल्चरल सोशल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हमारे कल्चर में रिलेशन बेस्ड इकोनॉमी थी। रिलेशन बेस्ड इकोनॉमी से मतलब है कि हमारे पास वो 7 जातियां 10 जातियां थी, ऐसे 350 प्रकार के भारत में क्लस्टर
और 2800 प्रकार के और उससे ज्यादा प्रकार के काम हुआ करते थे। आज भी वो सब होते हैं, लेकिन वो जो कल्चरल इकोनॉमी है वो मल्टीनेशनल इकोनॉमी में चली गई। अब हम क्या करने लगे हैं, हम गांव के बढ़ई से चारपाई बनवाने की बजाय मल्टीनेशनल कंपनी का जो बेड बनता है, डॉक्टर, वो बुरादे का खरीदने लगे, और बुरादे का खरीदने का नतीजा ये निकला कि वो 2-3 साल में टूट जाता है और हमको दूसरा लेना पड़ता है। गांव में अगर हम अपने बढ़ई से अपना बेड बनवा रहे थे तो वो 20 साल चलता था, और वो पैसे भी कम होते थे, उसका व्यापार भी चलता था, वो वहां रहता था। हमने क्या किया कि वहां से निकलकर हम मल्टीनेशनल इकोनॉमी पर चले गए, वैश्विक इकोनॉमी जिसको कहते हैं। और ये उस समय अंग्रेजों ने कोशिश की कि भाई यहां से रॉ मटेरियल खरीदा जाए, उसको तैयार किया जाए, तैयार करके भारत को एक मार्केट की तरह देखा जाए और मार्केट की तरह देखकर उसको उपभोग किया जाए और ऐसे वेल्थ ट्रांसफर की जाए।